खबरदार, कोई भी यकीन न खाएगा। चौधरी साहब, क्या हुआ चौधरी साहब? वो बीबी, इतनी बोली मत करो। तुम्हारा ये शोहर मुझसे कर्ज लेकर जुआ खेलता, जब तक वो कसरा नहीं होगा इसका तुम्हारे यहाँ से नहीं हिल सकता। चौधरी साहब, ऐसा ना करें, हमारी इज्जत का सवाल है। गर्ल्स की पगड़ी कटने वाले इज्जत की बात करते अच्छे नहीं लगते। चौधरी साहब, हम आपका कर्ज अदा कर देंगे, सुना दीजिए, नहीं बात खाने देंगे। तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन का वक्त, अगर 10 दिन के अंदर कर्ज वापस ना हुआ तो इस घर से निकलने के लिए तैयार हो जाओ। चलो। वो बड़ा तुलसी अब्बा की मौत के बाद अब हमारा क्या होगा? इस घर का निजाम कैसे चलेगा? बेटे, दूसरी पिक्चर दिला दो। ये मैंने जमीला अब्बा से बात की है, चंद दिन में कोई काम मिल जाएगा। मगर अम्मा, चौधरी साहब का क्या है? वो खुदा इस घर से निकाल देगा। खुदा हालत करे इन बड़ी पगड़ियों वालों, गरीबों की दुख दर्द का जरा ने हाल नहीं। मगर अम्मा, तुमने उसे देखा, मुराद को देखा ना, वो आप ही को किस नजरों से देख रहा था। बेटी, बड़े लोगों के तौर तरीके तुम नहीं। मुझे क्या बता। चौधरी साहब, इन्हें रोके चौधरी साहब। मैं तुम्हें याद कराने आया कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 दिन बाकी। चौधरी साहब, ऐसा मत करें, हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? वैसे तो तुम लोगों को चुकाने होंगे। चौधरी साहब, माफ कर दे चौधरी साहब। हाँ, अगर तुम लोग चाहो तो एक कल निकल सकता है। चौधरी साहब, मैं सिर्फ एक सूरत पर कल माफ कर सकता हूँ, अगर तुम अपनी बड़ी बेटी को मेरे साथ। चौधरी साहब, ये तो आपकी बेटी की उम्र की है। बस मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हारे पास सोचने की सिर्फ 5 दिन है। नहीं अम्मा, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम अपनी बेटी का कुछ नहीं दे सकते। हम बेबस हैं, मैं तो नहीं कर सकते। चौधरी सैफुल्लाह का निकाह 1 लाख रुपए में तय किया जाता है। चौधरी साहब, इधर दस्तखत कर दीजिए। 1 लाख रुपए का तो समरा बिनते उस्मान अकरम, आप भी हमारे दस्तखत कर दीजिए। चौधरी साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। यार अस्सलाम वालेकुम। सैफ को बुलाएंगे। पिप्पी पिप्पी सैफ चाहिए सैफ। सर क्या अनलॉक करना कौन सैफ को बुला। सैफ से कौन अनलॉक करवाया? अम्मा, इसने क्या किया? तूने कुछ पैरों की खाने मेरी बहन की इज्जत नहीं की। तो दोनों लड़की, सब कुछ तुम दोनों की ही ने किया, मगर उसकी इज्जत का क्या? तुम्हारी बहन, अरे गूंगी है वो गूंगी। ये तो चौधरी साहब का एहसान है कि वो उससे अपनी बीवी बनाने पर राजी हो गए। मगर अम्मा, उसका क्या कसूर था? दोनों लड़की, चुप कर। ना इसरा एल है किस साइड लिखेंगे। अरे गूंगी, मेरी गाड़ी बुला कर दो। माइक क्या कर लिया कर बच्चा। जैसे वो फ्लास्टर में मैं चलाने का सॉन्ग ये ऑन करने बहुत मोबाइल के लिए ऑन करने का और बस इंडस्ट्री से चलाने और ये क्या है? बदकिरदार होने के साथ साथ बदतुमार भी हो। नहीं, आज कोई माफी, आज मैं ज्यादा कहीं रहूंगा। एक और होती है अपनी मर्जी का रंग पहने, स्कूल जाए, हमें पढ़ाए, हमें बताए कि भी वही है जिसने हमें बनाया, बराबरी के साथ दिखाए। ये कौन होती है अपनी मर्जी से जीने वाले? बताने वाले हमें यही तो बताते गए हैं, जो हुक्मरानों की बात टाले, जो अपने भाई से हिस्सा मांगे, जो शोहरों को खुदा भी समझे, जो अपनी जिसों में हाथ जताए, वो बेहया है, वो बेहया, वो बेहया, वो बेहया।
खुदा का खौफ कर चौधरी, इतना जुल्म न कर। अरे जा जा, मुझे खुदा की बात करना सुना। बेटी, ये तो ऊपर रोज ऐसा जुल्म करता है। बोलो, बताओ मुझे। अरे ये क्या बोलेगी, गूंगी है। तो पैसों से जहन्नम खरीदने की बजाय इसका इलाज करवा चौधरी। चलो बेटी, मैं तुम्हारा इलाज करवाता हूँ, चलो मेरे साथ आओ। इसे ठीक करा, इससे कारोबार करवाएंगे। चलो बेटी। इसे क्या हुआ है? डॉक्टर साहब, ये चौधरी साहब की बीवी है, गूंगी है बेचारी, बोल नहीं सकती। चौधरी रोज जुल्म करता है इस पे। ये इसकी रिपोर्टें हैं, देख कर बताएं इसका इलाज मुमकिन है कि नहीं। और परेशानी की कोई बात नहीं है, एक मामूली सा ऑपरेशन होना है, उसके बाद ये सेहत क्या बचेगी। या तो पैसों की फिक्र बिल्कुल मत करना, बस इनकी आवाज लौटा दो किसी दिन। आप बस दुआ करें और यूं इंतजार कीजिए, और आप मेरे साथ चलिए। शुक्र अदा करें, ऑपरेशन कामयाब हो गया है, अब ये बोलने लग जाएंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मजलूम की आवाज आएगी अब। चलो बेटा। रेड कर लो, रेड कर दो। इनका ऑपरेशन हुआ है, अब ये बोल सकते हैं। बेटी, मुझे मेरा कसूर क्या है? माँ, तुमने भी जमाना जाके की आयतों को पाई उठा, तुम आगे नहीं पहुंचे हो, तुम्हारा कसूर क्या है? समझ में बात हो। निर्धन खबर लगी हुई है माँ, तो जहाँ की बहुत तेज करो। बेटी, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। माँ, मैं हल्दी का तुम बहन को तुम्हारे हवाले नहीं छोड़ सकती। हम आज ही शहर छोड़कर जा रहे हैं। मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। ये भाई सॉन्ग ले रहे अरे नादानो, तुम लोग बार बार इस सब की बात करते हो। हम जैसों की कोई इज्जत नहीं होती। जिस मुआशरे में कानून ताकत में कहा तोड़ा हो और गरीब की इज्जत दौलतमंद के जज्बात में घास करके होनी हो, उस मुआशरे में औरत की इज्जत कौन समझेगा? मेरी बात सुने कि ये दुनिया गिद्धों की दुनिया है। यहाँ फाख्ताएं अपना बतीरा नहीं कर सकती। या खुदा, क्या कसूर था मेरा जो तूने हमें इस कदर कमजोर बनाया? क्या खता संगत हुई थी जो युवाओं में सरे बाजार को छुआ दिया गया? काश मैं मेरी बात सुने। बोलो उसके बाद में हम आगे जुल्म को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं कर सकते, मगर अपने हिस्से का जालिम मार सकते हैं। और अब मेरे हिस्से के बकारे का मत। और अब रसूल को हमेशा हमेशा के लिए
इस शर्मिंदगी से निजात दे। सारे नादान है वो, अब तक जिसमें तुझे नचवाया। दीवार है वो, अब तक जिसमें तुझे चुनवाया। दीवार को अब तोड़ दे, बाजार को ढाए, इंसाफ की खातिर हम सड़कों पे लेकर आए। तकदीर के कदमों पे सर रख के मरने का चाहे जैसे जंगल है, चुप रहकर सिकट ये नहीं यार हक जिसने नहीं छीना, हक उसने कहाँ पाया। गिटार चेंज कर देना, अब तक जितने तुझे मैं चैनल चेंज करके दिखा दूंगा। नहीं बात गिटार तू आज जिंदा होने को थोड़ी सी हम के अपनी रसों सेटिंग करवा दी। कभी तुझको भगाया, कभी तुझको गिरवाया। ये ले ऊपर टैप कर दे, अब तक तुझे पता नहीं नचवा